डियर टीम, आज मैं आप लोगों को पूल का एलिवेशन बनाने के लिए, स्केच करने के लिए बताऊंगा। यानी कि एक पूल को आप एक प्लेन पेपर पे कैसे दिखाएंगे, और उस प्लेन पेपर पे दिखाने के लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे मेंशन करेंगे, मैं आज बताता हूं आपको। जैसे एक पूल है हमारा, दिख रहे हैं, इसमें एक हम 2 डायगोनल है। इसमें क्या है, 2 डायगोनल लगी हुई है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और फिर हमारा ये हॉरिजेंटल है, फिर जस्ट अपोजिट साइड में एक हॉरिजेंटल है। तो एक सेक्शन में हमारा क्या है, 2 हॉरिजेंटल हो गया और एक बीच में हॉरिजेंटल है। यानी कि टोटल कितने हैं, एक सेक्शन में 3 हॉरिजेंटल है। सेम उसी तरह से उसके जस्ट टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 हॉरिजेंटल हमारे लगे हुए हैं। यानी कि 3 हॉरिजेंटल आपका यहाँ पे है, यानी कि बॉटम सेक्शन में है। बॉटम सेक्शन कहने का मतलब है पूल का सेक्शन लेंगे तो पूल का सेक्शन पहला सेक्शन, ये फिर दूसरा सेक्शन, फिर ये तीसरा सेक्शन, है ना। तो आप पहले देख लीजिए, पूल का मेजरमेंट कर लीजिए कि एक पूल की हाइट कितनी है। मान लिया 3 मीटर है, दूसरे की 3 मीटर है, तीसरी की है 2.4 है, या 2.4 है तो ठीक है। हमारा टोटल कंप्लीट पोल की हाइट कितना हो गया, 8.5 हो गया, राइट। इसमें कितने डायगोनल हो गए हैं, इधर से हमारा मेन डायगोनल हो गए हैं 2, फिर हॉरिजेंटल में 1 सेक्शन पे 3, फिर दूसरे सेक्शन पे 3 हॉरिजेंटल, ठीक है। अब 3 हॉरिजेंटल होने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, डायगोनल, रिडंडेंट डायगोनल मेंबर है। तो रिडंडेंट डायगोनल में एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो रिडंडेंट डायगोनल में अब उसी के साथ में एक हॉरिजेंटल लगी हुई है, 3 में से एक हॉरिजेंटल इसी के साथ है। तो इसको आप रिडंडेंट हॉरिजेंटल मेंबर भी कर सकते हैं, रिडंडेंट डायगोनल मेंबर इसको कहेंगे। आर डी डायगोनल, इधर को ये हो गया आर डी डायगोनल, ये हो गया आर डी डायगोनल, और ये जो हमारा सेक्शन हो गया क्या हो गया, आर डी हॉरिजेंटल। समझ में आई बात। तो आप इसको कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। दो आपका क्या हो गया, मेन डायगोनल D1 D2, फिर आपका क्या हो गया हॉरिजेंटल H1 H2 H3 H4, ऊपर वाले सेक्शन में, फिर RD1 RD2 RD3 RD4, फिर RH1 RH2, है ना। तो ये सारा मेंबर का डिटेल हो गया। पोल में, पोल सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 3 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर, यानी कंप्लीट हाइट पोल का 8.5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट, पहले आप समझ लिए। अब इसको प्लेन पेज पे कैसे आप स्केच करेंगे वो देख लीजिए। देखने में कैसा, सामने से कैसा दिख रहा है, आप देखिए, सामने से दिख रहा है, देख लीजिए, ये कंप्लीट आप देख लीजिए। देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं, इसको प्लेन पेपर पे मैंने एक ड्राफ्ट किया हूँ, सेम चीज़ को वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें मैं क्लियरली दिखा दिया हूँ, इसमें दिखाया हूँ कि 2 डायगोनल है, क्लियर दिखा दिया हूँ। फिर हम क्या दिखाया हूँ, इसमें आरडी मेंबर है, आरडी मेंबर एक देखिए नीचे में है सेक्शन में, एक ऊपर में है, वो भी दिखा दिया हूँ, क्लियर। फिर हमारा क्या है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल नीचे में एक 2, इसी तरह से एच और एक ये। तो यानी कि इस व्यू से हमारा क्या क्या दिख गया, मेन डायगोनल D1 दिख गया, D2 दिख गया, RD1 दिख गया, RD2 दिख गया, RD3 दिख गया, RD4 दिख गया। और इसमें यदि हॉरिजेंटल का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हॉरिजेंटल दिख गया, इसमें H1 दिख गया, इधर वाला H2, इधर वाला H3,
इधर वाला H4, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट दिख गया इस व्यू से, यानी कि इस व्यू से हमारा ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गया। और दूसरा ये भी आ गया सेक्शन पोल का, पोल 1, पोल सेक्शन 2, पोल सेक्शन 3, ठीक है। अब एक दो चीज़ इसमें छूट रहे थे, दो इसमें क्या छूट रहे थे। पहला ये बीच वाला जो सपोर्ट था, बीच में जो हॉरिजेंटल आरडी मेंबर था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिसको H4 हम लिखा हूँ, हॉरिजेंटल आरडी मेन, RH। तो ये RH नीचे वाला सेक्शन में RH1, RH2 कह देंगे। तो इस कंप्लीट सेक्शन से और एक व्यू से, यानी कि नीचे वाले व्यू हमारा, इस व्यू को हम लोग लिखते हैं हिप व्यू बॉटम, और इस वाले को कह दिए हिप व्यू टॉप। तो अब हमारे इस पोल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको दिख गया। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारा इस स्केच से दिख रहा है। दूसरा चीज़, आप मेन इम्पोर्टेंस होती है, आप तो मेंबर दिखा दिए बट उसका नोमेनक्लेचर भी कर दिए। तीसरा चीज़ इसमें जो होती है कि इसमें आप डायमेंशन करिए, इस तरह से डायमेंशन मेजरमेंट इस तरह से लीजिए ताकि आपका कंप्लीट ये स्ट्रक्चर ड्राफ्ट किया जा सके, है ना। तो ड्राफ्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए हॉरिजेंटल हाइट। हॉरिजेंटल हाइट कितना है देख लीजिए। अब मेन पोल से जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी हो रहा है, पहले ध्यान रखिएगा, मेन पोल से जहाँ जहाँ जो मेंबर कनेक्टिविटी हो रहा है वो वर्टिकल हाइट में आएगा, वर्टिकल हाइट में आएगा। देखिए आ रहा है ना। तो ये वर्टिकल हाइट कहाँ कहाँ हमारा कनेक्ट हो रहा है, एक तो देखिए हॉरिजेंटल 1, हॉरिजेंटल 2, हॉरिजेंटल 3, हॉरिजेंटल 4। तो ये देखिए कहाँ कहाँ कनेक्टिव हो रहा है पोल में। तो पहला हाइट बनेगा क्या, H1। आप भी वर्टिकल हाइट V1 भी कर सकते हैं, आप जो भी नोमेनक्लेचर करिए। तो H हाइट 1 हो गया, H1 नोमेनक्लेचर किया। फिर दूसरा हाइट पे कहाँ कनेक्ट हो रहा है, H3 पे। और तीसरा जो हमारा कनेक्टिविटी हो रहा है डायगोनल पे, यानी कि मेन पोल के साथ जो कनेक्टिविटी मेंबर है कितने हाइट पे कनेक्ट हो रहा है वो आप इससे आप दिखा दीजिए। तो अभी आप क्या दिखाएँ इसमें पहला आप क्या दिखाए हैं, पहला H1 दिखाया, यानी कि हॉरिजेंटल दूरी कितना है, पहला हॉरिजेंटल मेंबर। फिर दूसरा टॉप वाले सेक्शन में हॉरिजेंटल मेंबर पोल से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है। पहला यहाँ कनेक्ट हो रहा है, दूसरा यहाँ कनेक्ट हो रहा है, और डायगोनल कहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो मेंबर है, यानी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सपोर्टिंग मेंबर जो भी लगाया है वो पोल पे किस किस सेक्शन पे और बॉटम से, यानी कि नीचे से हमारा कहाँ कितने हाइट पे कनेक्ट हो रहा है। तो H1, H2, H3 ये तीनों से हमारा मिल गया ये। अब हमारा देखना है क्या, डायगोनल डिस्टेंस। डायगोनल डिस्टेंस में अब देखिए ये हमारा डायगोनल मेंबर है दो। तो ये डायगोनल मेंबर में हमारा देखिए कि ये पोल जो कनेक्टिविटी है, ब्रेसिंग जो कनेक्टिविटी है वो कितने दूरी पे कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए ये जो डायगोनल आएगा वो डायगोनल D1, जिसको ये दूरी कितने दूरी पे हो रहा है, दूसरा जो कितने दूरी पे कनेक्ट हो रहा है, तीसरा कितने, चौथा कितने कनेक्टिविटी हो रहा है। तो इससे आपका ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर दे रहा है पोल से कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और डायगोनल से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ये कंप्लीट हमारा 3D में चला जाएगा या 2D में ड्राफ्ट हो जाएगा हमारा। इतना सारा डिटेल हम ले लेंगे तब, ठीक है। अब रह गई बात कि हीप व्यू। तो हीप व्यू के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। हीप व्यू में हमारा क्या आ रहा है, हीप व्यू में तो देख रहे हैं कि जो हीप में हॉरिजेंटल मेंबर है वो सेम ही जगह पे कनेक्ट हो रहा है। ये भी साइड वाला हॉरिजेंटल भी और RD हॉरिजेंटल, रिडंडेंट हॉरिजेंटल, दोनों का कनेक्टिविटी एक ही सेंटर पॉइंट से जा रहा है, इसी पॉइंट से जा रहा है। यानी कि इस पॉइंट से हमारा 3 हॉरिजेंटल जा रहा है, एक इधर और एक बीच में जा रहा है ना। तो तीसरा जो हॉरिजेंटल मेंबर है इसमें हम नहीं दिखा पाए या नहीं दिखाएं क्योंकि ये प्लेन पेपर पे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं होगा, तो इसको हम लोग सेक्शन में दिखा दिए अलग अलग, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेजरमेंट आप इतना कंप्लीट लीजिए ताकि इसका ड्राफ्टमैन अच्छी से ड्राफ्ट कर सके, एलिवेशन को अच्छी तरह से ड्राफ्ट कर सके। तीसरा चीज़ हमारा, चौथा चीज़ जो है ये आप ये देख लीजिए, इसका प्लान ज़रूर दिखाइएगा। यदि कुछ 90 डिग्री पे प्रॉपर है तो 90 डिग्री पे दिखाइए। यदि इसका शेप जो है सपोर्टिंग जो है
सपोर्टिंग मान लिया जाए, एक सपोर्ट यहाँ डाल दिया है, एक सपोर्ट यहाँ डाल दिया है, तो ये सपोर्ट मान लिया जाए इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब तो सही है। मान लिया जाए यहाँ पे 90 डिग्री ना होकर क्या किया है, एक मेन पोल हो गया, मेन पोल से एक सपोर्ट इधर डाल दिया है और एक सपोर्ट आपका इधर डाल दिया है, तो ये तो 90 डिग्री नहीं हुआ ना है। तो अब पहले एक काम करिए, इसका 90 डिग्री करने के लिए एक इमेजिंग लाइन बना दीजिए, आ तो इधर बना दीजिए, आ तो इधर बना दीजिए, और इससे आप ये दूरी निकाल दे दीजिए और ये दूरी दे दीजिए, ये दूरी दे दीजिए, ये दूरी दे दीजिए और ये दूरी दे दीजिए। बस इतना आप दे देंगे तो ड्राफ्टमैन इसको इजीली एंगल निकाल लेगा कि कितना डिग्री पे वो पोल को सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जब भी आप सर्वे में जा रहे हैं तो ये डिटेल मैंडेटरी कलेक्ट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इससे हमारा पोल सर्वे में यानी कि पोल PLVA सर्वे में हमारा ये लास्ट वीडियो है, इससे सारा कुछ क्लियर होगा। इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ ऐड करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग देखिए और समझिए और इसका लाभ लीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग रुद्रप्रिया ज्ञानोदय केंद्र में। थैंक यू।